बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 191 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 191 में हमें पूछा गया था ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज़, ये दे रखा है। हमें बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी फॉर स्टेबल ऑपरेशन। अगर इसको मैं डायग्राम से बताऊँ, ब्लॉक डायग्राम से, तो वो इस तरह बनेगी कि जीएस जो है हमारे पास उसने ये दे रखा है, ये वैल्यू जीएस की है, और एचएस की वैल्यू क्या है उसने ये भी बता रखा है इस क्वेश्चन में, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इसका फीडबैक एचएस की वैल्यू क्या है 1 है। अब जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए स्टेबल ऑपरेशन के लिए तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो किस तरह आती है, वो टीएस से आएगी। टीएस की वैल्यू निकाल देंगे जीएस 1 प्लस जीएस एचएस, इसको रिड्यूस करके ये आ जाएगा हमारे पास। अब जब डिनोमीटर पे वैल्यू आएगी उसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अब इसमें हम पुट कर दें तो जीएस की वैल्यू हमारे पास क्या है जो इस क्वेश्चन में दे रखी है, ये जीएस की वैल्यू है के एस प्लस 1, ये एस प्लस 1 होगा, एस प्लस 5, ठीक है। और नीचे क्या होगा इसमें पुट कर दें 1 प्लस जी एस एच एस। अब इसने बता रहा है कि यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इसका जो फीडबैक है वो यूनिटी है, एक सिंगल 1 है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास। अब टी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई मैंने किया हुआ है तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो, तो मेरे पास आंसर ये आ गया। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई जो डिनोमिनेटर में है। अब इसी से पता चलेगा हमें के की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टेबल ऑपरेशन के लिए। सबसे पहले तो हमने इसको ब्लॉक को रिड्यूस किया, जो कि इस तरह रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस किया था कि हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाए तो हमें पता चले के की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टेबल ऑपरेशन के लिए। अब ये हो गया हमारे पास। अब फिर हम वही स्टेप करेंगे स्टेबल ऑपरेशन के लिए। क्या होता है स्टेबल, किसे कहते हैं सिस्टम। तो स्टेबल के लिए मेरे पास एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मेरे पास ये सिस्टम है, अब मैंने बताना है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर स्टेबल के लिए सबसे पहले पोल ज़ीरो का पता होना चाहिए, सिस्टम के पोल कहाँ पे होंगे, ज़ीरो कहाँ पे। पोल वो वैल्यू होती है जो डिनोमिनेटर में होती है, जहाँ पे टी एस की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाए, एस की वो वैल्यू जहाँ पे टी एस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। मतलब इस क्वेश्चन में अगर एस इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो आप देखेंगे टी एस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका पोल कहाँ पे हो जाएगा, -2 में एक पोल है। ज़ीरो कहाँ पे होगा, जहाँ टी एस की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो एस इक्वल टू -1 पे ज़ीरो है, इसका पोल को क्रॉस से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम का पोल जीरो के लेफ्ट साइड में आ जाए तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये सिस्टम हमारे पास क्या है, स्टेबल सिस्टम है। क्यों कि हमारे पास इसका जो पोल है वो जीरो के लेफ्ट साइड में आ रहा है। अगर जीरो के राइट साइड में आ जाता तो अनस्टेबल हो जाता। ये हो गया हमारे पास स्टेबल सिस्टम की डेफिनेशन। तो अब इसी को आगे चलाएंगे हम। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाए आ जाए, इससे हमें किस तरह पता चलेगा सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो उसके लिए भी एक स्टेप है। सबसे पहले क्या करना है, हमें टेबल ड्रा करना है। टेबल ड्रा करना है और टेबल में देख क्या करना है, हाईएस्ट जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू की पहले वो लिखना है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, एस क्यूब है। फिर नीचे क्या आना है, एस स्क्वायर है। इस तरह नीचे आ जाएंगे, एस 1 है और एस की पावर 0 है। ये हमारे पास ऑर्डर होगा। अब एस क्यूब का मतलब क्या है, जो भी ऑड कोफिशिएंट होंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो लिखेंगे आप। ऑड कोफिशिएंट कौन कौन से एस क्यूब के, मतलब ऑड कोफिशिएंट 1 है, फिर क्या हमारे पास 5 है, फिर क्या हमारे पास 0 है, कोई ऑड नहीं है। और इवन में एस स्क्वायर का मतलब इवन कोफिशिएंट। इवन कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, 6 है। उसके बाद क्या हमारे पास के है और क्या 0 है। ये हमें पता चल जाएगा। फिर देखें सबसे पहले क्या लिखना है, हम पहला स्टेप क्या होगा कि इसके ऑर्डर के हिसाब से जो है ना हमें कॉलम लिख बना देना, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस 1 और एस 0। फिर क्या होगा, जो एस क्यूब का मतलब क्या है, ऑड कोफिशिएंट लिखने हैं हमने यहाँ पे, 1 ऑड है, 5 और 0। इस तरह इवन, एस स्क्वायर का मतलब क्या है, इवन कौन से 6 है और के है 0। अब जो इसका थर्ड स्टेप होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा कि हमने 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस के को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर वैल्यू की 6। ठीक हो गया। फिर देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 6। अगला स्टेप क्या होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 6। तो ये 0 ही आ जाएगा, इस आगे 0 चलता रहेगा। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 30 माइनस के 6। अब फिर एस 0 किस तरह आएगा, फिर वही स्टेप जिस तरह। अब हम इसको देखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 30 माइनस के 6 मल्टीप्लाई बाई के, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 30 माइनस के डिवाइडेड बाई 6।
तो ये इसे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ के हो जाएगा। इस टेबल को मैं बाहर ड्रा कर लेता हूँ। ठीक, तो ये मैंने कुछ नया नहीं किया, वही जो टेबल था उसको मैंने यहाँ पे क्लीन करके ड्रा कर दिया। अब देखें, अभी तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए तो हम उसमें किस तरह बताएंगे कि सिस्टम स्टेबल है क्या स्टेबल है। लेकिन अब इस केस में हमारे पास क्या टेबल बन गया, अब ये टेबल है। अब इसमें किस तरह पता चलेगा कि सिस्टम स्टेबल है क्या स्टेबल है, कि हमारे पास जो भी ये पहला कॉलम है इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब 1 से 6 आ रहे हैं पॉजिटिव साइन होगा, 6 से इधर आ रहे हैं पॉजिटिव साइन है, यहाँ से इधर आ रहे हैं पॉजिटिव साइन है, तो सिस्टम हमारे पास क्या स्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस वैसे मैं लिख लें एग्जाम्पल के लिए, तो या प्लस से नेगेटिव एक साइन चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव फिर साइन चेंज हो गया, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे तो सिस्टम अनस्टेबल है। तो अभी उसने यही पूछा है कि हमारे पास सिस्टम स्टेबल ऑपरेशन के लिए के की क्या वैल्यू होनी चाहिए। देखें के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अभी आपको बताया कि इससे कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो साइन कब चेंज नहीं होगा, अगर मैं 30 माइनस के 6 को ग्रेटर देन 0 कर दूँ, पॉजिटिव होगा तो कोई साइन चेंज नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 हो जाएगी, और दूसरी क्या, यहाँ पे के इज़ ग्रेटर देन 0। तो मतलब क्या हुआ, 0 और 30 ये हमारे पास स्टेबल ऑपरेशन है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो सिस्टम हमारे पास स्टेबल ही रहेगा। तो देखें इसका आंसर भी यही देखा है, 0 to 30, 0 to 30 के दरमियान ये है स्टेबल ऑपरेशन में। आप देख लें तो कोई और वैल्यू आपको देखने यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें इसे 100 दिया हुआ है, अगर आप इस क्वेश्चन में 100 की वैल्यू यहाँ पे रखें, 100 रखेंगे तो यहाँ देखें यहाँ पे क्या होगा 30 माइनस 100, तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब जो ही वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मतलब क्या सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। कोई ये पहला कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो 0 से लेकर 30 तक जो है हमारे पास सिस्टम क्या है, ये जो स्टेबल ऑपरेशन होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं जो हमारे पास सिस्टम क्या है, स्टेबल है। तो इसकी आंसर दे दी है 0 to 30। क्वेश्चन नंबर 192 में क्या पूछा है, द सिस्टम रिस्पॉन्स कैन बी टेस्टेड बेटर विद। एक कोई भी सिस्टम अगर मेरे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक सिस्टम है जो कि अगर मैं वैसे कह रहा हूँ सेकंड ऑर्डर सिस्टम को दे रहा हूँ मैं, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा एन ओमेगा एन एस प्लस 2, तो इसका जो रिस्पॉन्स है हमारे पास वो बेटर किस केस में होगा। इसका जो रिस्पॉन्स बेटर कब होगा कि अगर मैं कोई यहाँ पे इनपुट जो है वो सिंपल रख दूँ। इनपुट सिंपल का मतलब क्या, यहाँ पे अगर मैं इम्पल्स रख दूँ, इम्पल्स का क्या होगा, सिंपल 1 है, इसका लैप्लास भी क्या होगा 1 होगा। तो अगर मैं जो हमारे पास टी एस आ जाएगी, जो हमारे पास आउटपुट आएगी, आउटपुट क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेगी 1 के एस स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर यूनिट इम्पल्स तो इससे डिनोट होते हैं, अगर मैं साइनोसॉइडल इम्पल्स कर दूँ, मतलब साइन ओमेगा टी रख दूँ, तो फिर आउटपुट में क्या आ जाएगी, साइन ओमेगा टी का लैप्लास लेना पड़ेगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 जीटा ओमेगा, मतलब ये, तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो हमें हमारे पास सही एक्यूरेट काफ़ी जो है ना हमारे पास स्टेप करने पड़ेंगे। अब इसी तरह भी और ले रैंप ले लें, रैंप में भी 1 और एस स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह कुछ आ जाएगा, तो वहाँ पर और भी लंबा प्रोसेस चल जाएगा। तो इसलिए क्या यूनिट इम्पल्स इनपुट सिग्नल लेंगे, इसका जो 1 होगा तो डायरेक्ट जो है हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास, तो सिंपल इसका लैप्लास लेना पड़ेगा हमें आउटपुट में। अभी हम क्वेश्चन नंबर 193 को सॉल्व करेंगे। 193 में क्या पूछा है, वेल डिज़ाइन फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है। अब इसका आंसर तो दे रखा है लार्ज नेगेटिव ट्रांसफर फंक्शन पोल। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर किसे कहते हैं। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, dy बाई डी टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी। तो ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। क्यों, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, जिस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसका ऑर्डर बन जाता है। इस तरह इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये इसका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। तो अब हमने क्या लिखना है, इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का लैप्लास लिखना है। तो किस तरह होगा, डेरिवेटिव का जब भी आ जाए डी वाई बाई डी टी का लैप्लास क्या होगा, जो हमारे पास डिफरेंशियल है डी बाई डी टी, इसकी जगह क्या लिख लेंगे, एस लिख लेंगे, और वाई टी की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई एस। फिर देखें जो डिफरेंशियल होगा डी बाई डी टी उसकी जगह एस आ जाएगा, जो बाकी जो वाई टी है उसकी जगह वाई एस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई टी की जगह कैपिटल वाई एस आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स टी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स एस आ जाएगा। ठीक हो गया, टी की जो वैल्यू उसे एस में कर देंगे, ये लैप्लास हो जाता है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करें अगर हम,
तो वाई एस को मैं कॉमन ले लूँ, एस प्लस वन आ जाएगा एक्स एस। आउटपुट हमने ट्रांसफर फंक्शन लेना, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, तो क्या आ जाएगा 1/(s + 1)। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन का आ गया। लेकिन अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर वही बार बार जो हमने काफ़ी बार ये रिवाइज कर लिया है, पोल क्या होते हैं, ज़ीरो क्या होते हैं, ये इक्वेशन है। इस सिस्टम के पोल क्या हैं, डिनोमिनेटर की एस की वो वैल्यू जहाँ पे सिस्टम की वैल्यू टी एस इन्फिनिटी आ जाए, तो एस इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब इसका पोल एस इक्वल टू -2 पे है। ये हमारे पास पोल है, ठीक हो गया। जो डिनोमिनेटर वैल्यू आती है इसकी, जहाँ पे सिस्टम की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, वो पोल होता है, एस इक्वल टू -2 का पोल है। अब ये देखें, ये अब क्वेश्चन में है एस, अब इसका पोल कहाँ पे है, एस इक्वल टू -1 में पोल है। तो यही तो पूछा है उसने क्वेश्चन में, वेल डिज़ाइन फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम हैव लार्ज नेगेटिव ट्रांसफ़र फंक्शन पोल, तो यही तो है। देखें S+1, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन का पोल क्या नेगेटिव है, -1 में पोल आ रहा है, लार्ज नेगेटिव फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन पोल, ठीक हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 201 को सॉल्व करेंगे। 201 में क्या पूछा है, द रूट लोकस डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब रूट लोकस जब हम ड्रा करते हैं तो हम किस चीज़ को देखते हैं। देखिए रूट लोकस मैं वैसे ही सिंपल एग्जांपल की बता दूँ, S+2 S+3, ये हमारे पास फंक्शन है टी एस, इसका हमने रूट लोकस जो है वो ड्रा करना है। तो रूट लोकस का पहला स्टेप यही होगा कि हमने सबसे पहले क्या देखना है, सिस्टम के क्या देखेंगे, पोल देखेंगे। सिस्टम के पोल कहाँ पे होंगे, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, एस इक्वल टू -2 में इसका एक पोल है, और दूसरा पोल क्या है, एस इक्वल टू -3 में, दो पोल है। तो हमारा पहला स्टेप ही रूट लोकस में ही होगा, सबसे पहले हमने पोल ड्रा करने हैं। एक पोल क्या हमारे पास -2 पे है, एक पोल क्या -3 में है, तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछ के रखा है, रूट लोकस डायग्राम एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग द पोल द ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ सेट ऑफ पैरामीटर वैल्यूज़। ये सिस्टम है, इसके पोल जो हैं, ये पोल जो है सेट पैरामीटर जो सेट करेंगे। पहला स्टेप यही होगा कि अपने पोल जो है वो देखेंगे कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, फिर जो है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। तो ये इसका आंसर होगा द पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन।